दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अचंभित कर देने वाला निर्माण कार्य हो रहा है। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग के एक और मील के पत्थर को हासिल करने के लिए सही ट्रैक पर है। चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पूरा होने वाला है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो आपने देख लिया कि हम किस कमाल के निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। अब इसकी तमाम खासियतें और चुनौतियों को भी जान लीजिए। लेकिन सबसे पहले इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। एक बार पूरा बन जाने के बाद ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। इसे अभी से इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना जा रहा है। इस पुल की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2002 में की गई थी। उन्होंने 2004 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, लेकिन इसके 4 साल बाद ही सितंबर 2008 में इसे असुरक्षित करार देते हुए इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। बाद में कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में यानी 2010 में पुल का काम फिर से शुरू कर दिया गया। तब इसे 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस बीच तमाम अड़चनें आती रहीं और पुल का काम डिले होता रहा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दिया गया। इस बार इसका निर्माण कार्य 2019 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ाना पड़ा। अब खबरें हैं कि दिसंबर 2022 तक ये पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी। यहाँ 2 गांव हैं, बक्कल और कौड़ी। इन्हीं 2 गांवों के बीच से बहती है चेनाब नदी, जिसके ऊपर दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई में जरूर खास बात है। ये पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। फ्रांस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये पुल। इसके पिलर्स साधारण नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए बहुत मजबूत आधार की जरूरत होती है। इसलिए पुल के पिलर्स का बेस 36.5 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इस पुल को भूकंप से जुड़े सीज्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आप यूं समझें कि ये पुल रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। चिनाब ब्रिज बनाने में मेहराब तकनीक यानी हैंगिंग आर्च का इस्तेमाल हो रहा है। ये पुल ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ब्लास्ट प्रूफ स्टील का प्रयोग हुआ है। ये ढांचा इतना ताकतवर है कि 40 किलोग्राम का विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होते ही पुल में लगे सिग्नल रेड हो जाएंगे। इससे ट्रेन्स पहले ही रुक जाएंगी। इस ब्रिज में 2 ट्रैक्स होंगे। एक की चौड़ाई 14 मीटर होगी। पुल के निरीक्षण के लिए 1.2 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी होगा। इस पुल से ट्रेन गुजर भी रही हो तो भी मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। इसमें रोपवे लिफ्ट की सुविधा होगी। उसमें सेंसर्स लगाए जाएंगे। खराबी आने पर तुरंत पता चल जाएगा। पुल की लाइफलाइन लगभग 120 साल की होगी। 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन्स इस पर दौड़ सकती हैं। इस पुल के निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में DRDO समेत देश के 15 बड़े संस्थान कोंकण रेलवे की मदद कर रहे हैं। इस 111 किलोमीटर लंबे कटरा और बनिहाल मार्ग पर रेल ब्रिज बनने से कश्मीर रेल मार्ग के जरिए देश से जुड़ जाएगा। अभी बनिहाल और बारामूला के बीच रेल है, पर कटरा बनिहाल के बीच नहीं है। इस पुल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी। पुल के निर्माण में लगने वाला माल यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कंपनी के पास ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया गया, जिससे हैवी डंपर्स, माल और निर्माण से जुड़ी अन्य मशीनों को यहाँ लाया जा सके। वहीं निर्माण के दौरान यूज होने वाला मलबा नदी में ना गिरे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसके अलावा बेस तैयार करने के लिए ब्लास्ट के जरिए पहाड़ का उतना ही हिस्सा उड़ाया गया जितना जरूरी था। ये काम कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए किया गया। यहाँ पहुंची मशीनें डीजल से चलती हैं। शुरू में हर हफ्ते 15 से 18 हजार लीटर डीजल की जरूरत पड़ती थी। इतनी बड़ी मात्रा में
डीजल की व्यवस्था करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। वहीं ब्लास्ट के लिए यूज होने वाली मैगजीन को यहां तक लाना और उसकी सुरक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती रही। इस पुल का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है। यहां काम कर रहे इंजीनियर्स को यकीन है कि सभी बाधाओं को पार करने के बाद इस बार वे अपनी डेडलाइन को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।